को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित है क्योंकि खाटू धाम से जो भी खबरें आ रही हैं वो अत्यंत चिंता का विषय है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस सवाल का जवाब केवल वही दे सकते हैं जो सच्चे श्याम प्रेमी होंगे, जो बाबा के दरबार में बरसों से आ रहे हैं और बाबा के दरबार की मर्यादा को जान रहे हैं। श्याम प्रेमियों, जब खाटू से इस तरीके की वीडियो आती हैं तो मन बहुत परेशान होता है। अभी एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक परिवार बाबा के दर्शन के लिए गया है और वो लाइनों में एक गार्ड से लड़ रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम इस बात पर चर्चा करते हैं। तो आपने देखा कि इस इंसान का बर्ताव उस गार्ड के प्रति कैसा है। वो बेचारा ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा और ये इंसान इतनी बुरी तरीके से उस गार्ड से लड़ रहा है। मैं मानती हूँ कि लाइनों में भीड़ होती है, गर्मी है, परेशानी होती है, लेकिन हम उसे परेशानी की बजाय पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं सोचते। हमें इतनी देर अगर बाबा ने खड़ा रखा है अपनी लाइनों में तो हम अपने मन की बातें बाबा से कर सकते हैं, बाबा के भजन गा सकते हैं और बाबा के जयकारे भी लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमें किसी ने जरा सा भी कुछ कह दिया तो हम उससे लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। क्या यही बाबा के दरबार की मर्यादा है? बाबा ने हमें यही सिखाया है कि अगर हम बाबा के दरबार में आ रहे हैं तो हम इस तरीके का बर्ताव करें। मैं मानती हूँ कि अगर उस गार्ड की 1% भी गलती है तो क्या हम उसे क्षमा नहीं कर सकते? हम सिर्फ 2 या 4 घंटे से लाइन में लगे होते हैं, लेकिन वो 12-12 घंटे बाबा की सेवा करते हैं, हम लोगों के लिए व्यवस्था बनाते हैं और फिर भी हम उनसे ऐसा बर्ताव करते हैं। आप भूल गए शायद उन श्याम प्रेमियों को जो खुद दुखी रहते थे लेकिन दूसरों के लिए दुआ करते थे। आप भूल गए उन भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज को। आप भूल गए भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज को, जिन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अपने लिए कभी नहीं सोचा। उन्होंने भजनों के जरिए बाबा से अर्जी लगाई है। और आजकल के श्याम प्रेमी ये हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो चाहते ही नहीं कि दूसरे का उद्धार हो जाए। आप जानते नहीं कि श्याम बाबा कैसे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे श्याम बाबा जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो हमें अपने लिए नहीं सोचना पड़ता। हमारे बाबा इतने दयालु हैं कि जब भी हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो हम पर खुद ही कृपा हो जाती है और आप वहां पर जाकर किसी का दिल दुखा रहे हैं। आप बाबा को निशान चढ़ाते हैं। क्या आपको निशान का नियम पता है? आप किसी के भी कहने पर एक निशान उठाते हैं और निशान बाबा को अर्पण कर देते हैं। क्या आपको उस निशान के नियम पता है? आपने सिर्फ किसी से भी सुना कि एक निशान बाबा को अर्पण करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बात सही है कि आप बाबा को एक निशान अर्पण करो, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस निशान के जो नियम है वो आप नहीं निभाते हो। आप जूते पहनकर बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और यहाँ तक कि आजकल तो खाटू में शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। कई वीडियो मेरे सामने ऐसी भी आती है कि निशान रखा हुआ है और वो शराब की दुकान से शराब की बोतलें खरीद कर पी रहा है। आप बाबा से कैसे अपना उद्धार करवा सकते हैं? आप बाबा को जानते नहीं, इस दरबार को नहीं जानते। ये वो दरबार है जहाँ पर हर हारे हुए को जीत मिलती है, पर शर्त है कि वो हारा हुआ हो। सिर्फ घूमने के पर्पज से खाटू धाम मत आइए, क्योंकि ये घूमने की जगह नहीं है। यहाँ पर हारे हुए को जीत मिलती है, यहाँ पर कृपा मिलती है। ये वो दरबार है जहाँ पर श्याम बाबा हर भक्त पर कृपा करते हैं, लेकिन पहले वो ये जांचते हैं कि वो हारा हुआ है कि नहीं। आप खाटू जाते हैं, आपको 2-4 साल हो जाते हैं और आप फिर ये कहते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं बना। कई लोगों से ये सुनते हैं कि हम तो खाटू गए, हमारा काम ही नहीं बना। कैसे बनेगा श्याम प्रेमियों आपका काम, जब आप बाबा के मर्यादा को भंग कर रहे हैं और इस तरीके का व्यवहार बाबा के साथ कर रहे हैं? क्या बाबा को दुख नहीं होता?
बाबा ने हम लोगों के लिए ही शीश दान में दिया है। और हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं बाबा के मंदिर में जाके, जब वो देखते होंगे उनको कितना दुख होता होगा। हम बाबा के दरबार में जाकर एक गुलाब का फूल खरीदते हैं, नारियल खरीदते हैं, इत्र खरीदते हैं और प्रसाद खरीदते हैं। हम बाबा के दरबार में जाते हैं, इत्र खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, नारियल खरीदते हैं और प्रसाद खरीदते हैं। और जब बाबा के सामने जाते हैं उसको फेंक कर बाबा तक पहुंचाते हैं। मैंने देखा है, मैं भी जब वहां पर जाती हूँ, फूल उड़ते हुए आते हैं, वो फूलों को फेंककर ये सोचते हैं कि हम फूल फेंकेंगे और वो बाबा तक पहुंच जाएगा। नहीं श्याम प्रेमियों, हम कोई भी चीज फेंक रहे हैं, बाबा उसको कैसे स्वीकार करेंगे? आप खुद ही सोचिए, आप अपने घर में हैं, आपकी पत्नी या आपके बच्चे आपको खाना दे रहे हैं और वो बस ऐसे ही फेंक कर आपको दे देते हैं, तो क्या आप उस खाने को खाएंगे? आप उन लोगों पर चिल्लाएंगे कि क्या तमीज है ये, क्या इस तरीके से खाना दिया जाता है? बाबा हम पर चिल्लाते नहीं है, बाबा हमसे गुस्सा नहीं होते, ये बाबा का बहुत बड़ा उपकार मानिए। आप कैसे उस चीज को सोच लेते हैं कि आपने वो फेंकी और वो बाबा ने स्वीकार कर ली? अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो मेरा मानना ये है, आप बाबा के सामने जाकर बाबा को ऐसे दिखाएं और बाबा से कहें कि बाबा मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, मेरी ये औकात नहीं कि मैं आप तक ये चीजें पहुँचा सकूँ, लेकिन आप कृपा कीजिए, आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं गरीब हूँ बाबा, मेरी ये औकात नहीं कि मैं कुछ भी आपको दे सकूँ, लेकिन मैं जैसा भी हूँ, जैसा भी आपके लिए लाया हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। और आप उसको ऐसे दिखाकर अपने घर में लेकर आइए। फूल है, बाबा के चरणों में रख दीजिए, नारियल है, बाबा के बराबर में रख दीजिए, प्रसाद है, बाबा को भोग लगाकर सब में बांट दीजिए, और इत्र है, आप बाबा को डेली उस इत्र को चढ़ाइए। तो क्या बाबा आप पर प्रसन्न नहीं होंगे? बहुत प्रसन्न होंगे प्रेमियों, बहुत प्रसन्न होंगे। आप ये करके देखिए। लेकिन आपका ऐसा करना बाबा को और हम श्याम प्रेमियों को बहुत दुख देता है, क्योंकि अगर आप मेरे तरीके से सोचे प्रेमियों, तो मैं एक फूल भी बाबा को फेंक कर नहीं मार सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बाबा को वो लग जाएगा, क्योंकि मेरे बाबा इतने कोमल हैं कि एक फूल की पंखड़ी भी उनको चुभ सकती है। आप उनको नारियल फेंकते हो, सोचिए अगर उनको लग जाए तो क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? सिर्फ लोगों को देखकर ये सब चीजें ना करें कि हमने फेंक दिया और बस वो बाबा तक पहुंच गया। वो चीजें जब ही बाबा तक पहुंचेंगी जब आप उसको दिल से अर्पण करोगे। श्याम प्रेमियों, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि इस मंदिर की मर्यादा को बनाकर रखिए, क्योंकि जो इंसान हर कहीं से हार जाता है उसके लिए सिर्फ एक दरवाजा है, खाटू धाम। जब यहाँ पर भी ऐसा सब कुछ होने लगेगा तो हारा हुआ प्रेमी कहाँ जाएगा? उसका तो एक दरबार यही है, वो यहाँ आकर जीत पा सकता है, यहाँ अपने मन की बात कह सकता है, रो सकता है और बाबा का सहारा पा सकता है। जब इस दरबार से भी वो हार कर ही जाएगा तो उसको जीत कैसे मिलेगी? मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि हमारे बाबा के दरबार की मर्यादा को बनाकर रखें। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सिर्फ आप सर झुकाकर बाबा के दरबार में चले आइए। आप कुछ भी मत लेकर आइए, आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए तो मत चढ़ाइए। आपके पास प्रसाद नहीं है वो भी मत चढ़ाइए, लेकिन आप सर झुकाकर अपने मन की बात बाबा से कह दे। मैं वादा करती हूँ कि बाबा उसको जरूर सुनेंगे और आपकी अर्जी को जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन आप ऐसा व्यवहार करते हैं, आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने बड़े होने को साबित करते हैं, आप अपना ताव दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपने पैसों की अकड़ दिखाते हैं, तो आप बुरा मत मानिए, आपका उद्धार इस दरबार से नहीं हो सकता, क्योंकि इस दरबार में उसी का उद्धार होता है जो हार कर आता है। और अगर आप पहले से जीते हुए हैं तो बाबा आपको नहीं जिता सकते, क्योंकि जो पहले से जीता हुआ है वो कैसे जीत सकता है? जो हार कर आएगा उसी को जीत मिलेगी। ये तो दरबार ऐसा है कि आप बस सर झुकाएं और बाबा की कृपा को पाएं, क्योंकि जो सर बाबा के दरबार में झुका रहेगा
उसी सर पर बाबा हाथ फिराएंगे, ना कि उस सर पर जो अकड़ कर खड़ा होगा। बाबा के दरबार में कृपा उसी को मिलती है जो सर हमेशा झुका रहता है, शुक्रिया अदा करता है और बाबा के चरणों में पड़ा रहता है। जो अकड़ के खड़ा होगा, बाबा उस पर कृपा कभी नहीं करते। अगर आप बाबा के दरबार में आते हैं तो हर किसी को आराम से माफ कर दीजिए। अगर कोई आपसे गलत व्यवहार भी करता है तो उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि आप बाबा की नजर में दयालु हो जाएंगे, आप बाबा की कृपा के पात्र बन जाएंगे। ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करें, उसका कॉलर पकड़ें, उसको गालियां दें और अपने को सही साबित करें। आप बाबा की नजर में अगर सही साबित हो जाते हैं तो आप सबसे सही इंसान हैं। लेकिन अगर आप इंसानों की नजर में सही साबित होना चाहते हैं तो आप कभी सही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो इंसान लोगों की नजर में सही है वो बाबा की नजरों में गलत है। आप याद रखना इस बात को कि अगर आप लोगों की नजरों में सही बनते हो तो आप बाबा की नजरों में हमेशा गलत रहोगे, क्योंकि बाबा दिल देखते हैं और इंसान सिर्फ बातों को देखता है। और आप मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिए कि क्या मैं सही कह रही हूँ। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि बाबा के दरबार की मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि अगर यहाँ सब कुछ बिगड़ गया तो हमारे पास कोई ऐसा दरबार नहीं है जो हमें सहारा देगा, हम पर कृपा बरसाएगा। हाँ, बहुत से ऐसे दरबार हैं जहाँ पर काम बनते हैं, बिगड़ी बात बनती है, लेकिन खाटू का दरबार ऐसा है, मेरे श्याम का दरबार ऐसा है कि जो हर हारे हुए को अपनाता है, हर किसी पर कृपा करता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कुछ लाया है नहीं लाया है, वो सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं। और जहाँ पर ऐसा दातार हो, दयालु हो, ऐसी सरकार हो जो बिना कुछ बोले मन की बात जान लेते हैं, उनको हमें खोना नहीं चाहिए। हमारे बाबा के दरबार की मर्यादा को बनाए रखने में आप हमारी मदद करिए। मैं आपसे बार बार बस यही कहती हूँ कि आप सब ये करना छोड़ दीजिए। आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप प्रेम से दर्शन कीजिए, अपने मन की बात बाबा से करिए, क्योंकि प्रेम ही आधार है, प्रेम से ही भव पार है। प्रेम से श्याम भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, तीन बांधारी की जय, बोलिए खाटू नरेश की।